ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आइए आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा, जो पुराणों में सबसे उत्तम पुराण माना गया है। रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के चतुर्दशों अध्याय यानी 14वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा विभिन्न पुष्पों, अन्नों तथा जलाद की धाराओं से शिव जी के पूजा का महात्म। तो इस कथा को देखा जाए तो भोलेनाथ के शिवलिंग पर आप पूजन करते हैं तो अन्न का पूजन करने से कितना बड़ा फल आपको प्राप्त होता है, और कौन से पुष्प भोलेनाथ को प्रिय हैं, उसका पूजन करने से, उस पुष्प को चढ़ाने से आपको क्या फल मिलता है, इस कथा में मैं आपको ले चलता हूं। तो ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसके पश्चात विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं, और वो इस कथा को सुन के अपने पुण्य के भागी बने। तो पिछली कथा में मैंने आपको बताया था कि भोलेनाथ को अगर क्या चीज चढ़ाएं, रोगग्रस्त हैं तो रोगग्रस्त से छुटकारा पाने के लिए भोलेनाथ को कौन सी वस्तु आप चढ़ाएं कि आपको छुटकारा मिल जाए। तो उसके बाद देखा जाए तो महामृत्युंजय जप को देखा जाए तो श्री शिव महापुराण की कथा में मिलता है कि अगर 1 लाख आप महामृत्युंजय जप कराते हैं तो उसका क्या फल मिलता है, 2 लाख आप महामृत्युंजय का जप कराते हैं तो उसका क्या फल मिलता है, 3 लाख महामृत्युंजय का जप कराते हैं तो उसका क्या फल मिलता है, 4 लाख महामृत्युंजय का जप कराते हैं तो उसका क्या फल मिलता है, और 5 लाख महामृत्युंजय का जप कराते हैं तो उसका क्या फल मिलता है। तो इस कथा के विषय में मैं आपको ले चलता हूं। तो देखा जाए तो कल्याणकारी शिव का पूजन करें और शिव का दर्शन प्राप्त करने का इच्छुक उसके आधे कमल पुष्प से उनकी पूजा करे। कामनाओं की पूर्ति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप भी करना चाहिए। 5 लाख महामृत्युंजय का जप करने पर भगवान सदाशिव निश्चित ही प्रत्यक्ष हो जाते हैं। 1 लाख के जप से शारीरिक शुद्धि होती है। अगर आप 1 लाख महामृत्युंजय का जप करते हैं या कराते हैं तो आपको शारीरिक शुद्धि की प्राप्त होती है। दूसरे लाख के जप से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होता है, यानी दूसरे लाख के जन्म से आपको देखा जाए तो आप 2 लाख महामृत्युंजय का जप कराते हैं तो आपके पुनर्जन्म की बातों का स्मरण होता है, और 3 लाख के जप से संपूर्ण काम्य वस्तुओं प्राप्त होती हैं, और 4थे लाख का जप होने पर भगवान शिव दर्शन होता है भोलेनाथ के। तो और जब 5वें लाख का जप पूरा होता है तब भगवान शिव जप का फल निसंदेह प्रदान करते हैं। तो इस कथा को मैं आपको आगे ले चलता हूं, जिसको मैं संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। आपका स्नेह और प्रेम हमको इसी तरीके से मिलता रहे, और जहां तक हो सकेगा आपको आपके जीवन को सुधारने का पूर्ण प्रयास करूंगा अपने वाणी, अपने चैनल के माध्यम से। और भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथाओं को आप सुनिए तो संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का आपको पूर्ण प्रयास करूंगा।
तो पंचमं च यदा लक्ष्यम फलम यच्छत्य संशयम अनेनैव तु मंत्रेण 10 लक्ष्ये फलम भवेत् मुक्ति कामो भवेद् वै द भैर्च पूजनम चरेत् लक्ष्य संख्या तु सर्वत्र ज्ञातव्या ऋषि सत्तमम आयु कामो भवेद् वै दुर्वाभिः पूजनम चरेत् पुत्र कामो भवेद् वै धातुर कुसुमैश्व चरेत। तो रक्त दंडश्च धतुरः पूजने सुभदः स्मृतः अगस्त्य कुसुमैश्चैव पूजकस्य महद्दशः भुक्ति मुक्ति फलम तस्य तुलस्या पूज यद्यपि अर्क पुष्प प्रतापश्च कुब्ज कोहवार कैस्तथा जापा कुसुम पूजा तु शत्रुणां मृत्युदा स्मृता रोगा चाटन कानीह कार वीराणी वैक्रमात्। तो उसके बाद जब 5वें लाख जब पूरा होते हैं तब भगवान शिव जप का फल निसंदेह प्रदान करते हैं। इसी मंत्र का अगर 10 लाख जप हो जाए तो संपूर्ण फल की सिद्धि होती है। जो मोक्ष की अभिलाषा रखता है वह 1 लाख दर्भों द्वारा शिव का पूजन करे। मुनि श्रेष्ठ शिव की पूजा में सर्वत्र लाख की ही संख्या समझनी चाहिए। तो उसके हिसाब से आयु की इच्छा वाला पुरुष 1 लाख दुर्वाओं द्वारा पूजन करे। जिससे पुत्र की अभिलाषा हो वह धतूरे के 1 लाख फूलों से पूजा करे। तो देखा जाए तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में ये मिलता है कि आयु की इच्छा रखने वाला मनुष्य 1 लाख दुर्वा यानी दूब से पूजन करे तो उसको आयु की इच्छा प्राप्त होती है। और जिसे पुत्र की अभिलाषा हो, जिसको पुत्र की प्राप्ति न हो, वो व्यक्ति अगर धतूरे के 1 लाख फूलों से पूजन करे तो उसे पुत्र की प्राप्ति भोलेनाथ की कृपा बनती है और होती है। लाल डंडल वाला धतूरा पूजन में शुभदायक माना गया है। अगस्त के फूलों से पूजा करने वाले पुरुषों को महान यश की प्राप्ति होती है। यदि तुलसी दल से शिव की पूजा करे तो उपासक को भोग और मोक्ष का फल प्राप्त होता है। लाल और सफेद मदार अपमार्ग और कहार के फूलों द्वारा पूजा करने से प्रताप की प्राप्ति होती है। और अड़हुल के फूलों से की हुई पूजा शत्रु विनाशक कही गई है। करी वीर के 1 लाख फूल यदि शिव पूजन के उपयोग में लाए जाएं तो वे यहाँ रोगों का उच्चाटन करने वाले होते हैं। अगर आप रोग से ग्रसित हैं और असाध्य रोगों से पीड़ित हैं तो भोलेनाथ के शिवलिंग पर करवीर के 1 लाख फूल यदि शिव पूजन के उपयोग में लाए जाएं तो वे यहाँ रोगों का उच्चाटन करने वाले हैं यानी रोग को दूर करने वाले हैं। तो बंधु कैरभूष रावा तिर्य जत्या वाहन्य संशय अतसी पुष्प कदैर्देवम विष्णु वल्लभ तामियात समी पत्र स्थिता मुक्ति प्राप्त एत पुरुषेण च मल्लिका कुकुसुमुत्तर दत्त स्त्रियं शुभ तराम शिव यूथिका कुसुमय शास्त्रे गृहम नैव विमुच्यते कर्णिकारस्तथा वस्त्र संपत्तिर्जायते न्याम निर्गुंडी कुसुमौल कर्णे मनो निर्मलतां प्रजेत विल्व पत्र स्थिता लक्ष्य सर्वान कामान वापनुया। बंदूक और गुल दोपहरिया के फूलों द्वारा पूजन करने से आभूषण की प्राप्ति होती है। और चमेली से शिव की पूजा करके मनुष्य वाहनों को उपलब्ध करता है, इसमें संशय नहीं है। अतसी के फूलों से
महादेव जी का पूजन करने वाला पुरुष भगवान विष्णु का प्रिय हो जाता है और समीप पत्रों से पूजा करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। और बेल के फूल चढ़ाने पर भगवान शिव अत्यंत शुभ लक्षणा पत्नी प्रदान करते हैं। अगर भोलेनाथ पर बेलपत्र के फूल को चढ़ाया जाए तो उसके इच्छा अनुसार उसको पत्नी प्राप्त होती है, जो कि उसके अंदर सभी लक्षण विद्यमान होते हैं। जूही के फूलों से पूजा की जाए तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। तो जूही के फूलों से अगर पूजा आप करते हैं और तो आपके घर में अन्न की कमी नहीं होगी। तो उसके बाद जूही के फूल पूजा की जाए तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। और कनेर के फूल से पूजा करने पर मनुष्यों को वस्त्र संपदा की प्राप्ति होती है। संदुआरी या शेफालिका के फूल से लोक में शिव का पूजन किया जाए तो मन निर्मल होता है। 1,00,000 बिल्वपत्र से पूजन करने पर मनुष्य अपनी सारी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। उसके बाद श्रृंगार हार पुष्पस्तु वर्धते सुख संपदा ऋतु जातानि पुष्पाणि मुक्तिदानि न संशय राजिकाकु सुमानी शत्रुणाम मृत्युदानि च एषाम लक्ष्यम शिवे दध्या दध्या च विपुलम फलम विद्यते कुसुमं तन्न यन्नैव शिव वल्लभम चंपकम केतकम हित्वा त्वन्यात सर्वम समर्पयेत् अतः परम च धान्यानाम पूजने शंकरस्य च प्रमाणम च फलम सर्वम प्रीत्याऋण च सत्तमम। तो हर श्रृंगार के फूलों से पूजा करने पर सुख संपत्ति वृद्धि प्राप्त होती है। और ऋतु में पैदा होने वाले फूल यदि शिव की पूजा में समर्पित किए जाएं तो वे मोक्ष देने वाले होते हैं, इसमें संशय नहीं है। तो ये कथा बड़ी मार्मिक है, जो कि इस कथा में आपको मिलेगा कि किस पुष्प से आप किस तरीके से भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। तो अन्न की कमी है, उसके लिए कौन से पुष्प से आप भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। पुत्र की प्राप्ति नहीं है तो उसके लिए किस चीज से आप भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। तो कथा आप सुनिए, और कथा बड़ी मार्मिक है। तो शिव की पूजा में ऋतु में पैदा होने वाले फूल यदि शिव की पूजा में समर्पित किए जाएं तो वे मोक्ष देने वाले होते हैं, इसमें संशय नहीं है। राई के फूल शत्रुओं के लिए अनिष्टकारी होते हैं। इन फूलों को 1,00,000 की संख्या में शिव के ऊपर चढ़ाया जाए तो भगवान शिव प्रचुर फल प्रदान करते हैं। तो चंपा और केवड़े को छोड़कर अन्य कोई ऐसा फूल नहीं है जो भगवान शिव को प्रिय न हो। तो ये देखा जाए तो चंपा और केवड़े का फूल भोलेनाथ को प्रिय नहीं है, यानी पसंद नहीं है। इन फूलों को छोड़ के आप अन्य फूल किसी को भी चढ़ाएंगे तो भोलेनाथ को प्रिय है। चंपा और केवड़े को छोड़कर अन्य कोई ऐसा फूल नहीं है जो भगवान शिव को प्रिय न हो। अन्य सभी पुष्पों को समर्पित करना चाहिए। हे सत्तम, अब इसके अनंतर शंकर के पूजन में धान्यों का प्रमाण तथा उनके अर्पण का फल यह सब प्रेम पूर्वक सुनिए। तो अब आपको मैं ले चलता हूं धान्यों का भोलेनाथ पर चढ़ाना और उसका फल प्राप्त होना, यानी धान, या उसको समझिए तो अक्षत चावल। तो हे विप्र, महादेव के ऊपर परम भक्ति से अखंडित चावल चढ़ाने से मनुष्यों की लक्ष्मी बढ़ती है। तो आपको पहले भी मैं बताया था पिछली वीडियो में कि भोलेनाथ पर जो भी चावल आप चढ़ाएं, वो भले आप हाथ से निकोता हुआ चावल चढ़ाएं, वो भोलेनाथ को प्रिय है, लेकिन वो चावल न चढ़ाएं जो चावल खंडित हो चुका है, जो चावल टूटा हुआ है। भोलेनाथ को फ्रेश साबुत चावल चढ़ाइए।
तो मनुष्यों की लक्ष्मी बढ़ती है। 6.5 प्रस्थ और 2 पल भर चावल संख्या में 1 लाख हो जाते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। रुद्र प्रधान मंत्र से पूजा करके भगवान शिव के ऊपर बहुत सुंदर वस्त्र चढ़ाएं और उसी पर चावल रखकर समर्पित करें तो उत्तम है। तो तदुलारोपेण निराम लक्ष्मी वृद्धि प्रजायते अखंडित विधो विप्र सम्यग्भक्त्वा शिवोपरि खटके नैव तु प्रस्थानम तदर्धेन तथा पुनः फलद्वायम तथा लक्ष्य मानेन समुद्धृतम पूजाम रुद्र प्रधानेन कृत्वा वस्त्रम सुसुंदरम शिवोपरि नश्य तत्र तदुलार्पण मुक्तमम उपरि श्री फलम त्वेकम गंध पुष्पादिभिस्तथा रोपयित्वा च धूपादि कृत्वा पूजा फलम भवेत् प्रजापत्य द्वयम् रोप्यामास संख्या च दक्षिणा देया तदुपद्रष्टे हि शक्त्या वा दक्षिणास्मत आदित्या संख्या तत्र ब्रह्मणान् भोजयेत् ततः लक्ष्य पूजा तथा जाता सांगम च मंत्र पूर्वकम सत मष्टोत्तरम तत्र मंत्रे विधि रुद्राहत तिला नाम च फलम लक्ष्यम महापातक नाशनम एकादश फलैरेव लक्ष्यमान मुदाहृतम पूर्ववत्स पूजम तत्र कर्तव्यम हित काम्यया। तो उसके बाद हे विप्र, महादेव के ऊपर परम भक्ति से अखंडित चावल चढ़ाने से मनुष्यों की लक्ष्मी बढ़ती है। 6.5 प्रस्थ और 2 पल भर चावल संख्या में 1 लाख हो जाते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। तो रुद्र प्रधान मंत्र से पूजा करके भगवान शिव के ऊपर बहुत सुंदर वस्त्र चढ़ाएं और उसी पर चावल रखकर समर्पित करें तो उत्तम है। तत्पश्चात उसके ऊपर गंध पुष्प आदि के साथ एक श्री फल चढ़ाकर धूप आदि निवेदन करे तो पूजा का पूरा पूरा फल आपको प्राप्त होता है। श्री फल का मतलब नारियल। तो आप जो है कि प्रजापति देवता से चिन्हांकित 2 चांदी के रुपए तथा मास संख्या से उपदेष्टा को दक्षिणा देनी चाहिए अथवा यथाशक्ति जितनी दक्षिणा हो सके उतनी दक्षिणा बताई गई है। वहां शिव के समीप 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं, इससे मंत्र पूर्वक सांगोपांग लक्ष्य पूजा संपन्न होता है। जहां 100 मंत्र जपने की विधि हो वहां 108 मंत्र जपने का विधान बताया गया है। तो 1 लाख फल तिलों का अर्पण पातकों का नाश करने वाला होता है। 1 लाख फल तिलों का यानी भोलेनाथ को काली तिल भी प्रिय है। अगर आपको कोई दुश्मन परेशान कर रहा है तो काली तिल का सर्वोत्तम उपाय है, जो भोलेनाथ की कृपा से आपके ऊपर किसी दुश्मन का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 11 पल 64 मासा में 1 लाख की संख्या में तिल होते हैं। अतः इस परिणाम के अनुसार तिल द्वारा अपने कल्याण के लिए पूर्व की भांति पूर्वोक्त विधि से शिव की पूजा करनी चाहिए। इस अवसर पर मनुष्यों को ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इससे महापातक जन्य दुख निश्चित ही दूर हो जाता है। तो एक आपको चलते चलते एक छोटा सा मैं टोटका बता रहा हूं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा के अनुसार कि अगर आप किसी भी पीड़ा से परेशान हैं और आपका दिनचर्या और आपका गृहस्थ धीरे धीरे विनाश की तरफ जा रहा है तो एक काम जरूर करिए कि बिल्व वृक्ष के नीचे किसी ब्राह्मण को मीठे भोजन का पकवान बना के और उसी बेल वृक्ष के नीचे उस ब्राह्मण को भोजन कराइए और उसको कुछ दान दक्षिणा दे के विदा करिए। तो उससे आपके ऊपर असीम कृपा होगी
और भोलेनाथ की कृपा होगी तो आपके घर में अन्न धन की कमी नहीं होगी। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। और आप धर्म पर चलेंगे तो आपका अधर्म कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन ज्यों ही आपकी नैया डगमगाएगी तो आप धर्म को छोड़ के अधर्म का साथ पकड़ेंगे। तो हमारी प्रेरणा, हमारी वाणी के माध्यम से आप तक संदेश यही पहुंचेगा कि आप धर्म का रास्ता पकड़िए, क्योंकि सबसे बड़ा धन आपका शरीर है जो मानव रूप में प्रभु ने आपको दिया है। उसको सुरक्षित संभाल के रखिए, वही आपके शुरुआत और अंत तक काम आवेगा। तो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आने वाली वीडियो में, आने वाली कथा में मैं चावल के महत्व के बारे में बताऊंगा कि भोलेनाथ को चावल अक्षत किस प्रकार से चढ़ाएं। तो चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।